अगले एपिसोड्स में आपका स्वागत है। आप चलिए शुरू करते हैं। दक्षा ने बस हाँ में सिर हिलाया। नर्स उसे वहीं रुकने का कहकर अंदर गई, लेकिन दक्षा जल्दी से वहां से निकल गई। रास्ता पूछते हुए दक्षा पार्किंग की तरफ आई थी, जहां 1000 से भी ज्यादा गाड़ियां थीं। दक्षा अब अपने आंसू नहीं रोक सकी और वहीं खड़ी रोने लगी। सब आते जाते उसे देख रहे थे। दक्षा बच्चों की तरह रोते हुए अव्यन का नाम ले रही थी जब किसी ने उसे कंधे से पकड़ा। दक्षा मुड़ते ही उसके गले लग गई, पर अपने पीठ पर किसी अजनबी का हाथ महसूस करते ही दक्षा दूर हुई थी। सामने खरा शान मुस्कुरा के उसे देख रहा था। दक्षा 2 कदम पीछे होते हुए बोली, तुम यहां? ईशान उसे बाजू से पकड़े बोला, दक्षा तुम यहां कैसे और रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। दक्षा ने हैरानी से उसे देखा और अपना बाजू उससे छुड़ाने की कोशिश की, पर ईशान की पकड़ टाइट थी। दक्षा डरते हुए बोली, सर नहीं मिल रहे, पता नहीं कहां चले गए। ईशान उसे अजीब तरीके से देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ देता हूं तुम्हें घर। कोई जरूरत नहीं, मैं हूं, उसके लिए थैंक यू। अव्यन लंबे कदमों से दक्षा के पास आते हुए बोला। अव्यन ने दक्षा को अपनी तरफ खींचा। दक्षा जल्दी से अव्यन के सीने में किसी छोटी बच्ची की तरह लिपटकर फिर एक बार रोने लगी थी। ईशान गुस्से से मुट्ठी भींचे खड़ा उसे देखते हुए बोला, फिर एक बार अपने दक्षा को अकेला छोड़ दिया सर, देखिए उसकी हालत। अव्यन ने बिना किसी भाव के उसे घूरते हुए कहा, ठंकू ईशान तुम जा सकते हो। सर आप कहां चले गए थे मुझे अकेला वहां छोड़ के? मैं कितनी डर गई थी, कितने सारे लोग थे अंदर, अजीब अजीब लोग, मुझे डर लग रहा था। दक्षा सिसकते हुए बोल रही थी। अनंत दक्षा को रोता देखकर हैरानी से पूछा, दक्षा को क्या हुआ, क्यों रो रही है? अव्यन तूने इसे पब्लिक प्लेस में डांट दिया। अव्यन ने हैरानी से अनंत को घूरा। दक्षा अनंत को देखकर बोली, तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, मैं डर गई, कितना ढूंढा दोनों को, फिर किसी ने यहां तक का रास्ता बताया। अनंत इधर उधर देखते हुए पूछा, दक्षा अकेले कहां, रियाना साथ थी ना तुम्हारे? दक्षा को रियाना का ख्याल अब आया था। वो रोना बंद करते हुए उसी तरह अव्यन के सीने से चिपकी बोली, वो कहीं नहीं थी, जब मैं बाहर आई मैंने उसे आवाज दिया, ढूंढा भी। अनंत ने अव्यन को देखा, फिर फोन निकालकर रियाना को कल लगाने लगा तो अव्यन ने दक्षा से कहा, तुम हम तीनों में से किसी को कल भी कर सकती थी जान। दक्षा सिर उठा के उसे देखते हुए बोली, मेरे दिमाग में तब ये बात नहीं आई क्योंकि मैं डर गई थी और मेरा फोन रियाना लेकर गई थी जब मैं अंदर गई थी। अव्यन दक्षा को बाजू से पकड़े दूर करते हुए प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए पूछा, इसमें डरने वाली क्या बात थी दक्षा, तुम वेट कर लेती, हम आ जाते। दक्षा ने अव्यन को हैरानी से घूरा और फिर बार उसके सीने से लग गई। धीरे से आंखें बंद करते हुए बोली, घर चलो। इतने में रियाना उनकी तरफ भागते हुए आई। अनंत गुस्से से बोला, तुम दक्षा को अकेले छोड़कर कहां चली गई थी? रियाना ने दक्षा को देखा, किसी बिल्ली की तरह अव्यन से चिपकी, फिर धीरे से बोली, अनंत मैं वॉशरूम तक गई थी, जब आई दक्षा नहीं थी, उसे ही ढूंढ रही थी। अव्यन गुर्रा के बोला, चलो लेट हो रहा है, यहां इस तरह रुकना सेफ नहीं है। दक्षा मुंह फुलाए अव्यन के कोट के कॉर्नर को पकड़ी विंडो से बाहर देख रही थी। रियाना मुड़ के बोली, दक्षा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम अकेले डर जाओगी। दक्षा ने मुड़ के उसे देखा, फिर नजरें बाहर की तरफ कर ली। अव्यन दक्षा की हर मूवमेंट नोटिस करते हुए बोला, रियाना वो मुझसे नाराज है, तुमसे नहीं। इट्स ओके एल। सिर हिलाते हुए अनंत को शहर के पास ही गाड़ी रोकने का बोल उतर गई। अनंत व्यू मिरर से दोनों को देखते हुए बोला, अव्यन तूने दक्षा को जैसलमेर की फेमस पानी पूरी खिलाई। अव्यन फोन से नजरें उठाते हुए बोला, अच्छा याद दिलाया तूने, ले जा तू खुद इसे। दक्षा ने मुड़ के उन्हें नहीं देखा तो अनंत ने अव्यन को कुछ इशारा किया। अव्यन दक्षा का हाथ पकड़ते हुए बोला, कल सगाई है और तुमने शॉपिंग नहीं की है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूं सोना। दक्षा ने जल्दी से मुड़ के अव्यन को देखा और सिर हिलाया। अव्यन अनंत को जाने का कहकर दक्षा को लेकर मल की तरफ चला गया। दक्षा अव्यन का बाजू टाइटर से पकड़े उसके साथ सारी लहंगे के काउंटर की तरफ बढ़ गई। अव्यन ने खुद उसके लिए लहंगे पसंद किए, दक्षा बस सिर हिलाती चली गई। दक्षा को कुछ डिजाइनर लहंगे पकड़ा के अव्यन साइड में कॉल करने चला गया तो दक्षा जल्दी से दूसरी तरफ गई। मैनेजर भी उसके पीछे गया। अव्यन ने दक्षा को दूर से देखा, उसके पास गया।
दक्षा उसकी तरफ आ रही थी। अव्यन पीछे देखते हुए बोला, उधर क्या है? दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, मैनेजर दिखा रहा था यूनिक डिजाइन। अव्यन ने मैनेजर को देखा तो उसने सिर झुका लिया। दक्षा अव्यन का हाथ पकड़ते हुए बोली, भूख लगी है। अव्यन उसके साथ चलते हुए बोला, ट्राई कर लो कपड़े। दक्षा उसे झट से देखकर बोली, आप भी चलो साथ। अव्यन शरारती अंदाज में बोला, मैं खुद ट्राई करवा दूं। दक्षा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, नहीं करना ट्राई, चलो खाना खाते हैं। दक्षा रेस्टोरेंट के प्राइवेट एरिया में बैठी इधर उधर देख रही थी। अव्यन उसे अपने हाथ से खिला रहा था। दक्षा को पहली बार इतना चुप देखकर अव्यन परेशान हो रहा था। अव्यन दक्षा का मुंह साफ करते हुए बोला, सोना, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। तुम मेरी सबसे प्यारी डॉल हो। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, अव्यन शेखावत तुम्हें ढूंढ निकालेगा। दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए सिर हिलाई। अव्यन झल्ला के बोला, दक्षा कुछ तो बोलो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, मेरा दिल घबरा रहा है। दक्षा उठते हुए बोली, घर चले, मुझे कपड़े भी ट्राई करने हैं। रात का वक्त, घर लाइट की रोशनी से जगमगा रहा था। भवन का गार्डन अभी तक साज रहा था। लड़कियां सारी गार्डन में बैठी मेहंदी लगाने में बिजी थीं। दक्षा बालकनी में खड़ी सबको खाली खाली आंखों से देख रही थी। उसे आज की शाम अच्छी नहीं लग रही थी। उसे सब कुछ खाली सा महसूस हो रहा था। दक्षा बालकनी के झूले में बैठी दूर छाई रोशनी को देख रही थी। अनंत धीरे से उसके पास आकर बैठते हुए बोला, अभी तक डरी हुई हो दक्षा? दक्षा चौंक कर उसे देखते हुए नहीं में सिर हिला दी। अनंत उसे देखते हुए बोला, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, तुम बताओ क्या बात है? दक्षा मुड़ के उसे देखते हुए बोली, तुमने बताया मुझे अपनी प्रॉब्लम, मैं क्यों बताऊं फिर? अनंत ने चौंकते हुए कहा, कैसी प्रॉब्लम? मैं तो ठीक हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। दक्षा सामने देखते हुए बोली, मैं भी ठीक हूं, फिर मुझे भी कुछ नहीं हुआ। अनंत सिर झुकाते हुए मुस्कुराया, फिर उसके सामने बैठते हुए बोला, दक्षा मुझसे गलती नहीं हुई थी कोई। मैंने उस बच्ची और उसके बच्चे को सही सलामत हॉस्पिटल में छोड़ा था। दक्षा नासमझी से बोली, कौन किसकी बच्ची? पूरी बात बताओ। अनंत ने दक्षा को पूरी बात बता दी। कुछ देर खामोश रहने के बाद दक्षा धीरे से बोली, उस लड़की को कैसे पता था उसे बच्ची ही होगी, बच्चा नहीं? अनंत ने चौंक कर दक्षा को देखा, फिर धीरे से बोला, ये बात मैंने क्यों नहीं सोची? दक्षा उसे मुस्कुरा के देखते हुए बोली, तुम किसी को खरोच तक नहीं दे सकते, मारना दूर की बात है। अब तुम ज्यादा फिक्र करना बंद करो, हमारे सर सब संभाल लेंगे, वो तो हीरो है। अनंत मुस्कुरा के सिर हिला दिया। दक्षा उठाते हुए बोली, चलो नीचे सबके साथ बैठते हैं, मेहंदी भी लगानी है। नेक्स्ट डे सुबह के 4 बजे अंधेरे कमरे में किसी आहट से दक्षा चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। अव्यन जो बेड पर बैठा कुछ कर रहा था, जल्दी से दक्षा की तरफ भागा। अव्यन दक्षा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, क्या हुआ दक्षा, चीखी क्यों तुम? दक्षा रोते हुए बोलने की कोशिश करने लगी, वो पापा ने मुझे छोड़ दिया। अकेले मुझे डर लगता है पापा, मुझे छोड़ो मत। रितेश पापा। देव नहीं था, रितेश ने मुझे छोड़ दिया पापा प्लीज। अव्यन ने लाइट ऑन करते हुए दक्षा को कंधे से पकड़ के झिड़का तो दक्षा पूरी तरह आंखें खोले उसे देखने लगी। अव्यन उसे हैरानी से देख रहा था। दक्षा आंखें रगड़ते हुए बोली, क्या हुआ सर, चिल्ला क्यों रहे हो? इतने रात को मेरी नींद खराब कर दी। अव्यन हैरान था पर बात को बदलते हुए बोला, 4 बज रहे हैं, रात नहीं है, उठो और तैयार हो जाओ पूजा के लिए। दक्षा मुंह बनाए लेटते हुए बोली, सर मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, प्लीज मुझे सोने दो। अव्यन उसे घूरते हुए उसके कंबल को खींचते हुए बोला, कोई बहाना नहीं चलेगा, सोना उठो, मैं इंतजार कर रहा हूं बाहर। दक्षा जल्दी से अव्यन की कलाई पकड़े रोकते हुए बोली, यही वेट करो, मैं रेडी हो जाती हूं। कुछ देर बाद दक्षा ब्लू भारी जारी वाले वर्क साड़ी में घूम रही थी। आज उसने ऊपर से नीचे तक गहने पहने थे, नथी मांग टिकासे से लेकर कमर बंध तक। दक्षा जैसे जैसे चल रही थी, उसकी चूड़ियां पाजेब छन छन आवाज से पूरे घर में गूंज रही थी। दक्षा खुशी से नीचे की तरफ आ रही थी जहां सारी लड़कियां कुछ कर रही थीं। दक्षा आध्या के कमरे में गई, सभी वहां मौजूद थे। दक्षा सबकी बातें सुनते हुए उनके पास बैठ गई तो आन्या उसे परेशान होकर बोली, भाभिसा देखो ना, जीजा के मेहंदी का रंग ही नहीं आया। दक्षा ने आध्या के हाथों को देखा जिसमें बिल्कुल रंग नहीं चढ़ा था, फिर अपने गहरे रंग के मेहंदी को देखकर बोली,
लगता है अक्षत प्यार नहीं करता है आध्या से। आध्या ने उसे घूर के देखते हुए कहा। प्यार तो भाई साहब ही किसी और से करते थे, फिर भी आपके मेहंदी का कॉलर गहरा होता था ना भाभी। दक्षा आध्या की बात पर गुस्से से उसे घूरते हुए बोली। दोबारा मेरे सामने ये मत कहना। आध्या अगर इज्जत दे रही हो उसे हजम करो, वरना वोमिट दक्षा करवा देगी। क्या? दक्षा गुस्से से निकल गई। आध्या शर्मिंदा हुए उधर देख रही थी। आन्या जल्दी से बोली, जीजा गलत बात भविसा को नाराज करना जरूरी था। आध्या गुस्से से बोली, दक्षा की चमची, निकल जा मेरे कमरे से, अभी शाम से पहले कोई आना मत। आन्या बार बार करते हुए निकल गई। अचानक उसे अपने लहंगा का याद आया तो वो दक्षा के कमरे की तरफ भागी। इधर दक्षा गुस्से से रसोई के बाहर खड़ी पपीता खाते हुए कुछ बार बार कर रही थी। अनंत उसके पास आते हुए बोला, सुंदर लग रही हो नीले में। दक्षा मुड़ के पीछे रियाना को बोली, सुना तुम्हारे पति ने कहा सुंदर लग रही हो। रियाना हैरानी से उसे देखकर अनंत को देखा। अनंत भी हैरानी से बोला, मैंने तुमसे कहा दक्षा। दक्षा दोबारा बोली, इसने मुझसे कहा रियाना कि मैं तुम तक पहुंचा दूं। अनंत झल्ला के बोला, किससे नाराज हो गई अब? दक्षा भी झल्ला के बोली, नाराज नहीं हुई, किया गया है। कहते हुए दक्षा बाहर की तरफ जाने लगी। अचानक सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक कर रुक गई। दक्षा चिल्लाते हुए बोली, तुम आ गए वापस अपने जॉब पर आस्तिक पिए? सगाई के लिए आए हो? पीछे से अव्यन बोला, पिए अपने काम से आया है, दक्षा रास्ता छोड़ो उसका। दक्षा मुंह बनाए मुड़ के अव्यन को देखी। आस्तिक पास से गुजर गया, साथ ही अव्यन भी मुड़ गया। दक्षा खुद को देखते हुए बोली, क्या फायदा इतने श्रृंगार का, इतनी खूबसूरत होने का। ये सर कभी तारीफ नहीं करते, हद है। इस बुढ़े के साथ जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, सारा मूड मर गया। लड़के ऐसी सजी सबड़ी नहीं कुछ और पसंद करते हैं दक्षा। वैदेही धीमे आवाज से उसके कान में बोली। दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए पूछी, ऐसे नहीं मतलब और कैसे सजते हैं? वैदेही डेविल स्माइल के साथ बोली, बोल्ड हॉट सेक्सी समझ रही हो ना तुम? दक्षा नहीं में सिर हिला दी। वैदेही गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, चलो तुम्हें डिटेल्स में समझना पड़ेगा। थी स्टडी रूम। अव्यन अनंत साथ बैठे लैपटॉप में हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, जिसमें उस लड़की के एडमिट होने से डेथ टाइम की फुटेज मिसिंग। अनंत परेशान होते हुए बोला, ये क्या है? अव्यन, फुटेज गायब है झुमरी की। आस्तिक हैरानी से पूछा, झुमरी? अनंत जलती आंखों से उसे देखते हुए बोला, झुमरी वो बच्ची जिसकी डेट हुई है। अव्यन हाथ बांधे ठुड्डी रखे सोचते हुए बोला, ये सब सोची समझी साजिश थी अनंत। गलती बस इतनी हुई कि तेरे दोस्त की जगह उस दिन चला गया, वरना सब कुछ प्री प्लान्ड था। अनंत अव्यन की बात पर सोचते हुए बोला, इसका मतलब धीरज भी इंसाफ में शामिल है? अव्यन सिर हिलाते हुए बोला, शायद। तू? आस्तिक जल्दी से पॉकेट से कुछ निकलते हुए बोला, उस लड़की का एड्रेस सर, उसके घर में उसकी गरीब मां और सूद में पैसे लिया बाप है। अव्यन उस एड्रेस की पर्ची को पॉकेट में रखते हुए बोला, पीए ये पूरा मामला तुम्हें देखना है, याद है ना वापस बुलाने की शर्त? आस्तिक जल्दी से सिर हिलाते हुए बोला, सर अच्छे से मैम से 100 मीटर की दूरी, और मैं कल सुबह तक मिसिंग फुटेज जुगाड़ करके आता हूं। आस्तिक जल्दी से निकलने लगा। उसके पीछे दोनों भाई दरवाजे तक आए। सामने गौरी जी खड़ी थी। तीनों घबराई नजरों से उन्हें देख रहे थे। गौरी जी अंदर आते हुए बोली, शाम होने को आई है, चंदेल बहन कभी भी आ जाएगी अनंत, और तुम यहां अपने काम को लेकर परे हो सुबह से। नहीं मासा, हम बस आ रहे थे, अनंत जल्दी से बोला। गौरी नाराज होते हुए बोली, कब आने वाले थे तुम दोनों सगाई के बाद? हमारे घर की पहली बेटी की शादी है, किसी को कोई एहसास नहीं है। लाइटीना अभी तक सेट नहीं हुई है। अव्यन मुस्कुरा के अपने मां को कंधे से पकड़ते हुए बोला, मासा सारा काम कर दिया है, हमने परेशान क्यों हो रही है? लाइटिंग ये पिए देख लेगा अभी। गौरी जी ने आस्तिक को अजीब नजरों से देखते हुए कहा, मैं आध्या को देख लेती हूं, जाओ बाहर, मेहमानों को देखो तुम दोनों। गार्डन में सारे मेहमान आ चुके थे। चंदेल परिवार भी आ चुका था। अक्षत दुल्हा दुल्हे के लिए रखे खूबसूरत काउच पर बैठा एंट्रेंस की तरफ देख रहा था। सारे घर वाले खुश थे, एक दूसरे से बात करने में बिजी, सिवाय दक्षा के, जिसके आते ही सबने एक एक करके सबने उसे मुड़ के देखा, पर हैरानी और शौक से। दक्षा ब्लैक कॉलर का गाउन पहने, उसमें मैचिंग सिल्वर ज्वेलरी पहने, सिर पर काफी स्टाइलिश तरीके से दुपट्टे को सेट किए न्यूड मेकअप के साथ
खूबसूरत दक्षा अव्यान के पास आकर खड़ी हो गई। अव्यान दक्षा की खूबसूरती में खोया धीरे से बोला, नाम बताओ उस आर्टिस्ट का जिसने आज तुम्हें तैयार किया है, उसके हाथ कलम कर दूंगा। दक्षा अपनी हंसी रोके अव्यान के सीने पर एक उंगली रखे धीरे से बोली, सर अपनी मासा का चेहरा देख लीजिए, वो आज पक्का मेरा सिर कलम कर देगी। अव्यान ने पीछे देखा। शोभा चंदेल के साथ खड़ी गौरी जी लाल गुस्से भरी आंखों से उसे देख रही थी। शोभा जी उसके कान में धीरे से बोली, थारी बिंदनी थारा सम्मान बर्बाद करके रहेगी गौरी। गौरी जैसे कदम आगे बढ़ाई, शोभा जल्दी से उसका हाथ पकड़े बोली, मानने तमाशा ना चाहिए गौरी, माहरे बेटे के खास दिन में हमारे जाने के बाद जो चाहे करना अपनी बिंदनी साथ। गौरी जी दामिनी को आध्या को लाने का इशारा किया। मेहमान दक्षा के बारे में बातें कर रहे थे, पर उनका ध्यान जल्दी दक्षा से दुल्हन की तरफ चला गया। आध्या आनिया दोनों ने एक ही तरीके का ब्लू लहंगा पहने अक्षत की तरफ आ गई। अक्षत के साथ ही सब उन्हें हैरानी से देख रहे थे। गौरी जी आध्या के पास जाते हुए आन्या को धीरे से बोली, तूने आध्या जैसा लहंगा क्यों पहना है? तेरी नहीं आध्या की सगाई है आज। आन्या धीरे से आध्या से थोड़ी दूरी बनाए खड़ी हो गई। आध्या अक्षत के पास आकर जैसे बैठी, अक्षत ने हैरानी से आध्या को फिर उसके पीछे खड़ी आन्या को देखा। दक्षा रिंग लिए सामने आई, सब उनकी तरफ देख रहे थे। आध्या सिर झुकाए खड़ी थी। दक्षा रिंग की तरफ इशारा करते हुए अक्षत को देखी। अक्षत अभी तक हैरान था। आध्या रिंग उठाते हुए जैसे अक्षत की तरफ बढ़ाई। अक्षत अपना हाथ पीछे लेते हुए बोला, आप यहां क्या कर रही हैं आध्या? आध्या ने चौंक कर अक्षत को देखा और बाकी सबने अक्षत को। शोभा जी जल्दी से आगे आते हुए बोली, अक्षत सगाई है, वो नहीं आएगी तो कौन आएगी छोरे? अक्षत ने हैरानी से अपने मासा को देखा, फिर आन्या को। अक्षत धीमी आवाज में बोला, मासा मेरी सगाई तो आन्या के साथ है ना आध्या, क्यों? अक्षत की बात पर सबके होश उड़ चुके थे। गौरी जी का चेहरा पिला पड़ चुका था। शोभा जी ने जल्दी से कहा, अक्षत तुम्हारे कहने पर मैंने आध्या का रिश्ता मांगा था। अक्षत अपनी मासा की प्लानिंग समझ चुका था। वो उनके सामने आते हुए बोला, मासा लेकिन मुझे आन्या पसंद है, मैंने उसके लिए रिश्ता मांगने का कहा था। पिछले एक हफ्ते से उदास आध्या ने चमकती नजरों से अक्षत को देखा और गहरी सांस ली, पर आन्या शौक खरी अक्षत को देख रही थी। विजय जी जल्दी से आगे आकर बोले, शोभा तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? तुझे छोरे से नाम पूछना चाहिए था। मालती जी भी गुर्रा के बोली, इसने तो सिर्फ अपनी दोस्त से पूछना सही समझा, हमसे कहां मशवरा किया था। अक्षत विजय जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, हुकुम सा मासा से जो भी गलती हुई उसके लिए माफी चाहूं सू, पर मुझे आप आन्या का हाथ दे दीजिए प्लीज। मैं आज मांगनी करके जाना चाहता हूं यहां से। मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। गौरी जी हैरानी से गुस्से से चीखी, नहीं ऐसा कैसे हो सकता? मेरा मतलब आध्या के रहते हम आन्या का बेहा कैसे कर सकते हैं? ठीक वैसे ही ताई मासा जैसे मेरे होते हुए आध्या का रिश्ता हो रहा था। वैदेही अपनी खुशी छुपाते हुए मिठी आवाज में बोली। गौरी का चेहरा सफेद पड़ गया, उनके पास शब्द नहीं थे आगे। मालती जी शोभा को देखकर बोली, हमें कोई दिक्कत ना है जे रिश्ते से, ना ही अव्यान को होगी, तू बता। अक्षत मुस्कुरा के बोला, काकीसा मासा को आपके घर में रिश्ता करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप राजी हो गए ये काफी है, बाकी अव्यान का मैं देख लूंगा। दक्षा जल्दी से अव्यान के पास जाते हुए बोली, सर ये क्या कह रहे हैं आपके दोस्त? ऐसा कैसे कह सकता है? आन्या कितनी छोटी है, उसकी शादी नहीं। अव्यान दक्षा को देखते हुए बोला, तुम भी छोटी थी दक्षा, अब भी हो। अक्षत दोस्त है मेरा, मैं उसे जानता हूं, मेरी लाडो को खुश रखेगा वो। दक्षा गुस्से से बोली, आप और आपके दोस्त आन्या के जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते सर। आन्या से तो पूछिए वो क्या चाहती है। अव्यान आन्या के पास जाकर उसके चेहरे को हाथों में लिए उसके सिर को चूमते हुए बोला, जो मेरी लाडो का फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। आन्या नजरें उठाए बिना धीरे से बोली, भाई साहब जो आप चाहेंगे मैं करूंगी, मुझे आप पर भरोसा है। आध्या ने अव्यान को नफरत से देखते हुए वहां से चली गई। गौरी जी भी उसके पीछे भागी। कुछ घंटे बाद चंदेल भवन सगाई पूरे रस्मो रिवाज के साथ पूरी हो चुकी थी। सबने एंजॉय भी किया था। घर पहुंचते ही शोभा जी गाड़ी से निकल सीधा कमरे की तरफ जाने लगी, पर अक्षत उन्हें रोकते हुए बोला, मासा आपने ऐसा क्यों किया?
शोभा जी रुकते हुए उसे हैरानी से देखकर बोली, क्या किया मैंने? अक्षत हाथ में पकड़े कोट को जमीन पर फेंकते हुए बोला, मासा, जब मैंने साफ लफ्जों में आपसे कहा था मुझे आन्या पसंद है, फिर आपने ये सब क्यों किया? शोभा जी एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे अपने बड़े बेटे और चंदेल खानदान के लिए खानदानी लड़की चाहिए से ना कि उस छोरी जैसी लवारिश कोई। अक्षत हैरान होते हुए बोला, मासा, शेखावत खानदान का ही खून है वो भी, लेकिन नाजायज खून से वो छोरी अक्षुमान ने जे रिश्ता ना कबूल से। शोभा जी ऊंची आवाज में कहती हुई अंदर चली गई। पास खड़े अक्षय ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मान जाएगी वो जिद्दी है थौरी पर आपसे प्यार भी करे से। शेखावत भवन दक्षा बाल खोले बेड पर दुपट्टा गहने फैलाए इधर से उधर घूम रही थी। अव्यान अंदर आया तो उसे मुस्कुरा के देखा। दक्षा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सर आप इतना नॉर्मल क्यों हो? आन्या छोटी है, ये शादी सही नहीं है, प्लीज रोक दो। अव्यान उसके गालों पर हाथ रखते हुए थोड़ा पास आकर बोला, ये शादी बिल्कुल सही है, आन्या समझदार है। दक्षा उसकी कलाई पकड़े बोली, नहीं है वो समझदार, छोटी है, कितनी मुझसे भी छोटी है। मैं नहीं चाहती मेरी तरह हो उसके साथ। तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं समझता हूं मेरी जान पर अक्षत आन्या को पसंद करता है तो उनकी सिचुएशन हमसे अलग है। अव्यन दक्षा को और पास खींचते हुए बोला। दक्षा हैरानी से उसे देखती रही जो उसकी बात नहीं सुन रहा था। अव्यन धीरे से उसके होठों पर होठ रखते हुए किस करने लगा। दक्षा जल्दी से उसकी कलाई पकड़े खुद को दूर करते हुए बोली, मैं थक गई हूं सर, मुझे सोना है। अव्यन उसे कमर से पकड़ते हुए पास खींचते हुए बोला, मैं भी थक गया हूं, चलो साथ सोते हैं। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए दूर हुई अव्यन उसे बेड पर फेंकते हुए उसके ऊपर आते हुए उसके गले को चूमने लगा। दक्षा अव्यन के बालों को मुट्ठी में भींचे बोली, सर सुबह कॉलेज नहीं जाऊंगी मैं, आप अगर सोने नहीं देंगे तो। अव्यन उसके आंखों को बारी बारी चूमते हुए बोला, लेट चली जाना कल। दक्षा अपने हाथ सीने पर बांधे बोली, नहीं सर सोना है, 2 बज रहे हैं। अव्यन उसे घूरते हुए उसकी कलाई पकड़े बेड पर प्रेस करते हुए बोला, तुम सो जाओ, मैं रोमांस कर लूंगा। दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए चीखी, आह घटिया आदमी, हमेशा जबरदस्ती करते हो, दर्द हो रहा है सर। अव्यन धीरे से मूव होते हुए बोला, 6 महीनों में भी आदत नहीं हुई ड्रामेबाज छोरी। दक्षा उसकी बात पर हंसते हुए उसे अपने बाहों में भरते हुए आंखें बंद कर लिया। अगली सुबह, कल सगाई थी मगर आज सुबह ज्यादा शोर था शेखावत भवन में। सब हॉल में मौजूद थे, सबकी आवाज बुलंद थी पर सबसे ज्यादा गौरी जी की। दक्षा जल्दी से कमरे से बाहर आई, कान में ईयरिंग पहनते हुए रेलिंग में खड़ी रियाना के कंधे से झांकते हुए पूछी, सगाई कल थी पर महसूस अब हो रहा है, ऐसा क्यों? रियाना मुस्कुराहट दबाएं बोली, चलो नीचे जाकर एंजॉय करते हैं। दक्षा बड़ी सी स्माइल के साथ उसका बाजू थामे सीढ़ियां उतरने लगी। गौरी जी गुर्रा के बोली, मुझे अव्यन का फैसला नहीं मानना है जीजा भाई साहब, आध्या की शादी अक्षत से होगी, आन्या की नहीं। दक्षा अपनी सास की बात पर खुश होते हुए बोली, मैं आपके सपोर्ट में हूं आंटी, ये शादी गलत है, तू थम जा, छोरी थारी बेबागी पर आऊंगी अब मैं, गौरी ने जहर भरी आवाज में बोला। दक्षा कदम पीछे लेते हुए रियाना को साथ खींचते हुए अनंत से चिपक गई। अनंत हाथ पीछे करके दोनों के कंधों पर हाथ रखते हुए इशारा किया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूले।